हेलो गाइस, मैं हूं दीपिका और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में साइंस स्ट्रीम से 12th पास स्टूडेंट्स के लिए कुछ मॉडर्न सब्जेक्ट बताए थे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आर्ट्स साइड से 12th पास स्टूडेंट्स के लिए कुछ अच्छे बेहतर विकल्प बताऊंगी। देखिए, अब वो टाइम चला गया जब लोग आर्ट्स स्टूडेंट्स को साइंस स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में कम समझते थे, लो स्कोरर समझते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब आर्ट्स स्टूडेंट के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे अच्छे सब्जेक्ट हैं। इवन जो सब्जेक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास हैं, आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। साथ ही साथ इन सब्जेक्ट्स में गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं, प्राइवेट जॉब्स भी हैं। और इतना ही नहीं, इन सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है। आप अगर खुद का काम स्टार्ट करते हैं, दूसरों को जॉब्स देते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। वो ये सब्जेक्ट आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पॉज करके। मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगी स्क्रीन पे भी हैं और आप मेरी बात को भी सुनिएगा। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, या रिवाइंड कर करके सुनिएगा, पॉज कर करके देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ों की स्लाइड बनाकर उस पे लिखना ये करने से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसलिए आप सुनते भी जाइए। तो अब एक एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। जैसे कि लॉ। अब लॉ एक ऐसा कोर्स है, मुझे लगता है कि लॉ की नॉलेज थोड़ी बहुत तो हर किसी को ही होनी चाहिए, लेकिन जो लोग इससे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मेरे ख्याल से उनसे बेटर ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता है। लॉ बहुत ही अच्छा कोर्स है। लोग ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसको ग्रेजुएशन के साथ करना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप लॉ कर सकते हैं। तो अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो 12th के बाद आप बीए एलएलबी कर सकते हैं। इसमें आप बीए के भी कुछ कोर्सेज सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए हैं, और एलएलबी के भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो जिनको लॉ में इंटरेस्ट है वो 12th के बाद ही इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके एडमिशन के लिए आपको पता होगा क्लैट एग्ज़ाम होता है, एलसैट होता है, एआईएलईटी होता है, और लॉ सेट एग्ज़ाम होता है। कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप इसके लिए जाएंगे तो आप पता करेंगे। और कुछ कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं। वो डिपेंड है कि आपको किस तरह का कॉलेज चाहिए। कॉलेज का जो एलिजिबिलिटी होती है वो किसी कॉलेज में 50%, मतलब किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में 50%, किसी में 45% मांगते हैं। ये डिपेंड है। और कोर्स फ़ी भी अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड है। किसी कॉलेज में कम लगेगी फ़ीस, किसी कॉलेज में ज़्यादा लगेगी। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो फ़ीस ऑब्वियसली कम लगेगी, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो फ़ीस ज़्यादा लगेगी। डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप अपने घर के आसपास कौन सा लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज बहुत सारे हैं हर शहर में, हर स्टेट में आपको मिलेंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लॉ कॉलेज के लिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु में, लखनऊ यूनिवर्सिटी, ऐसे करके बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लॉ कोर्स कराती हैं। तो इनके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए। और अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो उसके बारे में भी आप पता कर सकते हैं। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी जॉब निकालती है। जैसे बैंक्स में अक्सर आप देखेंगे एक लॉ ऑफिसर की जॉब ज़रूर निकलती है। इसी तरह से ओएनजीसी में निकलती है वैकेंसीज़, गेल में, सेल में। अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी जॉब्स गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर के लिए निकालती है। और अगर प्राइवेट में जाना है तो आप प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं उन्हें भी एक लॉ ऑफिसर चाहिए होता है अपनी कंपनीज़ में। ज़्यादातर अच्छी नामी गिनामी जो कंपनीज़ हैं वो एक लॉ ऑफिसर अपनी कंपनी में ज़रूर रखती हैं। इसके अलावा आपको अपना खुद का ही वकालत करनी है तो आप किसी एडवोकेट के अंडर में आके एज अ असिस्टेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो आप खुद अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप लेक्चरर भी बन सकते हैं किसी भी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। और इन सब से भी अगर आपका मन ना भरे तो पीसीएस जे की तैयारी करिए, जज वज बनिए।
सैलरी की बात करें तो देखिए, सैलरी मैंने स्क्रीन पे दे ज़रूर दी है, लेकिन सैलरी, इनकम, ये सब आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है, कोई भी कोर्स आप ले लें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा कोर्स है डिज़ाइनिंग। अब देखिए, डिज़ाइनिंग कई तरह की होती है। डिज़ाइनिंग में कई सारी ब्रांचेज़ हैं। फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लेदर डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, एक्सेसरीज़ डिज़ाइनिंग, फर्नीचर डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, तमाम कोर्स होते हैं डिज़ाइनिंग में। जब आप डिज़ाइनिंग अगर लेंगे तो उसमें कौन सी ब्रांच आपको पसंद है वो आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी उसके लिए भी वही है, आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हों, 50% मार्क्स हों कम से कम, और इसके लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यूज़ होते हैं, और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। कोर्स आपका 4 साल का होता है। इस कोर्स को करने के बाद जो कंपनीज़ आपको हायर करती हैं वो गारमेंट स्टोर होते हैं, टेक्सटाइल मिल्स होती हैं, मीडिया हाउस होते हैं, और एमएनसीज़ होती हैं, लेदर कंपनीज़ होती हैं। वो डिपेंड है कि कौन सी डिज़ाइनिंग में आपने कोर्स किया है। और टॉप जो कंपनीज़ हैं कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि रेमंड है, एलन सोली है, पेंटालून्स हैं, बाटा लाइफस्टाइल, और आदिडास, इस तरह की कंपनीज़ डिज़ाइनर्स को हायर करती हैं। और ये कोर्स आप तभी लें जब आप में इंटरेस्ट हो डिज़ाइनिंग का, क्रिएटिव माइंड हो आपका, और स्केचिंग वगैरह की स्किल्स अच्छी हों, तब आप ये कोर्स ले सकते हैं। जो इसमें जॉब रोल्स होते हैं वो जैसे कि फैशन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, स्केच आर्टिस्ट होते हैं, फैशन जर्नलिस्ट होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं। तो ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मैंने मेंशन नहीं की है, क्योंकि ये आप कौन सी डिज़ाइनिंग के लिए जा रहे हैं उसकी अलग अलग फ़ीस होती है। तो इस कोर्स के बारे में आप जानिए, देखिए इस कोर्स को भी, बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, और इसमें भी जॉब के साथ साथ आप अपना काम भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारा मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बीबीए एमबीए नहीं होता है। मैनेजमेंट में भी कई सारे कोर्सेज़ होते हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको अभी आज बताऊंगी। जैसे कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका बीबीए हो गया, मैनेजमेंट स्टडीज़ हो गया, होटल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। डिज़ाइनिंग मैनेजमेंट भी होता है। अगर आप एमबीए करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप पहले ग्रेजुएशन में कोई भी मैनेजमेंट सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन ज़रूर करिए। इसका जो ड्यूरेशन है, कोर्स ड्यूरेशन, वो 3 इयर्स का है। एलिजिबिलिटी वही 50% मार्क्स, किसी भी स्ट्रीम में आपने 12th किया हो। और कोर्स फ़ीस मैं फिर कहूँगी कि कॉलेज के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगी। आपने अगर कैट मैट वगैरह क्वालिफाई किया है तो उससे कौन सा आपको कॉलेज मिल रहा है, तो ये डिपेंड है कॉलेज पे। और जॉब्स इसमें भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में आपको जॉब मिलेगी। इसमें भी गवर्नमेंट जो कंपनीज़ होती हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनीज़ की जॉब निकालती हैं, और बैंक्स में भी इनकी जॉब्स निकलती है, और इसमें भी आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोर्स एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया। ये भी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है। इसमें जो आपको डिग्री मिलती है वो बीएससी इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया मिलती है, 12th पास किसी भी स्ट्रीम में 50% मार्क्स से। ड्यूरेशन 3 इयर्स का है, और कोर्स फीस वही आपकी 1 लाख से 5 लाख के बीच में मिलती है। सैलरी आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, आपकी कितनी नॉलेज है, आपकी अपने सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है। ये कोर्स करने के बाद जो कंपनीज़ आपको हायर करती हैं, टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ जो हैं, वो प्लानिटेरियम्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आपको हायर करती हैं, प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टूरिज़्म, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट है, ये सब लोग आपको हायर करते हैं। और हाँ, इस कोर्स को करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं मेरिट बेस्ड पे भी एडमिशन ले लेते हैं। नेक्स्ट कोर्स है हमारा फ़िज़िकल एजुकेशन। अब फ़िज़िकल एजुकेशन बहुत लोग रेयर लेते हैं, बट ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। लोग बीए फ़िज़िकल एजुकेशन से करते हैं, बीए इन योगा करते हैं, बीपेड करते हैं फ़िज़िकल एजुकेशन, ये भी 3 इयर्स का होता है। तो जो लोग फ़िटनेस में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनको फ़िट रहना पसंद है,
वो इस तरह के कोर्सेज़ करते हैं। इसका एडमिशन प्रोसेस, ये पीसेट एक एग्ज़ाम होता है, इसका एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफ़ाई करना होता है। इस कोर्स को कम मत समझिए, बिल्कुल भी, कहीं से भी नहीं। कोर्स फ़ीस इसकी आप देख सकते हैं, ये भी डिपेंड है भाई कॉलेज पे। और सैलरी इसमें भी आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस पे और आपकी नॉलेज पे डिपेंड है। ये करने के बाद लोगों के जो जॉब प्रोफाइल होते हैं वो इस तरह से होते हैं, जैसे कि आप एथलेटिक कोच बन सकते हैं, एक्टिविटीज़ डायरेक्टर, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट, जिम इंस्ट्रक्टर, फिज़िकल थेरेपिस्ट, पर्सनल फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर। आप देखेंगे जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनके पर्सनल फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर होते हैं। और अगर आप जिम वगैरह खोलना चाहते हैं तो इस तरह का कोर्स आप कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है ये भी। नेक्स्ट है हमारा ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट। अगर आपको घूमने फिरने का शौक़ है तो ये कोर्स आपके लिए है। इसमें भी आप बैचलर इन टूरिज़्म स्टडीज़ कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं टूरिज़्म एंड ट्रैवल में, और बीए इन मैनेजमेंट ऑफ टूरिज़्म बिज़नेस कर सकते हैं, बीएससी एयरलाइंस टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी से कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, इनके अलावा भी आप ढूंढेंगे तो बहुत सारे कोर्सेज़ मिल जाएंगे। तो इसमें एलिजिबिलिटी आपकी 12th पास किसी भी सब्जेक्ट से, और एडमिशन प्रोसेस वही मेरिट बेस्ड होता है। कोर्स फ़ीस आपकी डिपेंड है कॉलेज पे, लेकिन एक जो एवरेज हम मान के चलते हैं कि 50,000 से 1.5 लाख तक फ़ीस लग जाती है। तो अगर ये कोर्स आपको पसंद है तो इसके लिए भी जा सकते हैं। टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? ऑब्वियसली ट्रैवल एंड टूरिज़्म मैनेजमेंट करेंगे तो ट्रैवल एजेंसीज़ आपको हायर करेंगी, एयरलाइंस आपको हायर करेंगी, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जितने भी हैं वो आपको हायर करेंगे, और गवर्नमेंट जॉब्स भी इसमें निकलती हैं, उसके लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। जो लोग इस फील्ड में हैं उनसे आप एक्सपीरियंस लीजिए, उनसे आप जानिए। नेक्स्ट है जर्नलिज़म। जर्नलिज़म तो बहुत ही लोगों को पसंद है। इसमें देखिए ढेर सारे कोर्स हैं, कोई भी कोर्स जो भी आपको अच्छा लगे या जो भी आपको आपके आसपास कॉलेज में अवेलेबल हो वो आप कर सकते हैं। 3 इयर्स का कोर्स होता है और वही 12th पास चाहिए होता है किसी भी स्ट्रीम से। जर्नलिज़्म बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला कोर्स है, और इसमें आप जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लेकिन ये तो बहुत पुरानी बात हो गई कि 2 तरह के जर्नलिज़्म होते हैं। अब आप इसमें वेब मीडिया, रेडियो और पब्लिक रिलेशंस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। डिपेंड है आपको कौन सी मीडिया पसंद आ रही है, कौन सी मीडिया में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसमें भी 12th पास आपको चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉलेज होते हैं जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो ज़्यादातर सभी कोर्सेज़ में है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। और बहुत सारे फेमस कॉलेज भी हैं। अगर आप इस कोर्स के लिए जाएंगे तो आप देखेंगे जागरण इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस हैं, और भी कॉलेज हैं, आप इनमें देखिएगा आपको कौन सा कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं आप। बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में मज़ा आएगी आप लोगों को, दीन दुनिया के बारे में जानेंगे। अब अगर आप प्रिंट मीडिया लेते हैं तो आपके क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि आप एसोसिएट एडिटर बन सकते हैं। देखिए प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वहाँ पे जॉब रोल्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। केवल एंकरिंग का ही काम नहीं होता है, केवल एडिटर का ही काम नहीं होता है, दुनिया भर के जॉब रोल्स होते हैं। आप स्क्रीन पॉज करके पढ़िए इसमें क्या क्या जॉब रोल्स हैं। ये प्रिंट मीडिया के हैं, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप जॉब रोल्स देखिए, इसमें क्या क्या जॉब रोल्स हैं, जैसे रिसर्चर, प्रोडक्शन वर्कर्स, फ्लोर मैनेजर, एग्जीक्यूटिव्स, रिपोर्टर्स, कैमरा वर्कर्स, साउंड टेक्नीशियंस। इस तरह से बहुत सारे जॉब रोल्स होते हैं, बहुत सारी वैकेंसीज़ होती हैं, आप ट्राई कर सकते हैं, देखिएगा। सैलरी की बात है तो इसमें तो इतनी अच्छी सैलरी है। आप जो न्यूज़ एंकर वगैरह को देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये छोटी मोटी सैलरी पाती है? अच्छी खासी इनकी सैलरी होती है, लाखों में। तो बढ़िया जॉब है, देखिएगा इसे भी। अब देखिए मैंने आपको इस वीडियो में सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है, कोर्सेज़ के बारे में बताया है कि आप किस किस तरह के कोर्स कर सकते हैं।
मैंने कोर्सेज़ की बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी, बहुत ज़्यादा कॉलेजेस की डिटेल नहीं दी है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है ये सब चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं। आपको जिस भी सब्जेक्ट्स के बारे में जानना है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसकी डिटेल्स अलग से दे दूँगी। एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा वोकेशनल सब्जेक्ट्स पे होगा, कुछ डिप्लोमा करने के लिए कोर्सेज़ होंगे और कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए होगा। तो अगर आप चाहते हैं वो वीडियोस देखना तो बेल आइकन को प्रेस करिए, आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और कोविड-19 से बचे रहिए।